इस चीज़ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, व्हाई डोंट वी हैव फ्रेंड्स नाउ अ डेज़। तो देखिए इसको हम एक दृष्टांत के ज़रिए समझते हैं। इमेजिन करिए कि पूरी दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, कोई किसी से धोखे की भावना नहीं रखता, सभी एक दूसरे का बड़ा आदर मान रखते हैं, सभी एक दूसरे से अपने दिल की बात आराम से कह सकते हैं, कहीं कोई किसी के मन में शंका या अविश्वास नहीं होता, सब एक दूसरे पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। ऐसे के अंदर किसी एक शहर में एक व्यापारी है। वो क्या करता है कि देखता है कि कुछ लोग दूसरे शहर से आए हैं, वहाँ पर वो उनसे कुछ अधिक मूल्य चार्ज करता है उनसे चीज़ों का। बाकी सबसे उसका मूल्य ठीक रहता है, लेकिन जो लगता है कि बाहर से आए हैं उनसे अधिक मूल्य वो लेता है। उसे लगता है कि ये लोग दूसरे हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, यहाँ पर मेरे अपने लोग हैं, उनसे मेरी ठीक बनती है। तो इसका क्या असर हुआ, उसने कुछ लोगों से अपनी जो मित्रता है वो कम कर ली या ख़त्म कर दी। तो अब वो लोग उसके मित्र नहीं रहे उसके मन में। ऐसे में क्या होगा, थोड़ी सी मित्रता कम हो जाएगी, वो थोड़े से जो उसका प्रभाव है उस पर पड़ेगा। अब इसी चीज़ को हम और बढ़ा देते हैं, सारे के सारे हम कहते हैं कि व्यापारी ऐसे हो गए, हर कोई जो भी उसे दूसरा लगता है उससे वो ज़्यादा मूल्य लेता है, लगता है ये कुछ नहीं कर सकता। तो क्या होगा, मित्रता की भावना, प्यार प्रेम की भावना कम हो गई, धोखे की भावना मनुष्य के अंदर बढ़ गई। एक और चीज़ को देखते हैं, एक दूध वाला है। दूध वाला क्या करता है कि दूध के अंदर पानी मिलाकर बेचता है, लेकिन बातें बड़ी मीठी करता है। उसे लगता है कि मैं जो मीठी बातें करता हूँ इससे मेरी दूध की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। अब ऐसे में क्या होगा, ये मान लीजिए कि सब के सब लोग ऐसे ही करने लग गए हैं, बातें बड़ी मीठी करते हैं, लेकिन आपको चूना लगाते हैं। चूने लगाने का मतलब क्या होता है कि जो आपको पता भी नहीं चले और आपको हानि कर दे, क्योंकि जो असल में चूना है अगर आप अपने हाथ पे रख लेंगे तो धीरे धीरे आपके हाथ को वो ख़राब कर देगा। यही चूना लगाने का मतलब होता है। अब एक और चीज़ देखते हैं कि एक पुलिस वाला है। पुलिस वाला किसी परिवार को या किसी व्यक्ति को डराता है, धमकाता है उससे पैसे ऐंठने के लिए, और ऐसा अक्सर देखा जाता है। वो सोचता है इससे मुझे लाभ होगा, ये लोग मेरे दूसरे हैं। उसके मन में किस तरह की भावना आ गई, उसने अपनी मित्रता और कम कर दी है। अब बाकी पुलिस वाले भी समझिए ऐसे ही हो गए, तो पुलिस वाले अब एक दूसरे के प्रति भी ऐसे ही हो गए, मित्रता की भावना और कम हो गई। कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, एक दूसरे को धोखा देने की भावना प्रबल है, लगता है कि इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हर किसी ने अपने दोस्त मित्र सब खो दिए। अब ये बात परिवारों तक भी आ जाती है। ऐसे में आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति था, बूढ़ा आदमी 60-70 साल का। वो एक संत के पास जाता है और कहता है कि महाराज मेरे 2 लड़के हैं, दोनों ही मुझे बहुत पीटते हैं, मैं क्या करूँ। तो संत उसे अकेले में बुलाते हैं और कहते हैं कि जो तुमने कब्जे की ज़मीन कर रखी है ना, वो उन दोनों लड़कों के नाम कर दो। तो वो चला जाता है और 6 महीने बाद आता है। 6 महीने बाद आकर कहता है कि महाराज मैंने ज़मीन उन लड़कों के नाम कर दी, लेकिन अब भी वो मुझे पीटते हैं। हाँ, लेकिन अब पीटते कभी कभी हैं, पहले तो मुझे रोज़ पीटते थे। तो संत कहते हैं कि देखो तुमने 40 साल तक उनकी ज़मीन पे कब्जा रखा, अब कुछ तो वो हिसाब किताब करेंगे ही। तो ये देखिए, ये दुनिया का व्यवहार है, इसमें ऐसे चलता रहता है। आदमी सोचता है कि मैं दूसरे को दुख देकर, दूसरे की चीज़ हड़प करके मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे को दुख देकर हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। और अब परिवारों के अंदर एक और चीज़ देखने को आती है। क्या देखने में आता है कि एक धनाढ्य व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला व्यक्ति, उसे हम पिताजी कहेंगे। उसके 4 बच्चे थे, 3 लड़के और 1 लड़की। तो 2 लड़के और 1 लड़की तो विदेश में कहीं अच्छी जॉब कर रहे थे, अच्छे सेटल हो गए थे, खूब पैसा कमाते थे, कभी कभार इंडिया आते थे। 1 लड़का था जो इंडिया में रह गया था, जो मतलब उनके लिए नालायक था, वो कोई छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा करता था। तो ऐसे में क्या होता है कि अब पिताजी से कोई व्यक्ति मिलने आता है दुबई से। दुबई में आता है तो उसे पता चलता है भाई ये इनका एक लड़का बैठा है यहाँ पर, बाकी सब विदेश गए। तो पिताजी कहते हैं कि ये एक नालायक है, ये कहीं नहीं बाहर सेट हो पाया, बाकी सब मेरे लड़के लड़कियाँ विदेश में अच्छे से सेटल हो गए।
तो वो लड़का उस आदमी से बात करता है कि देखिए आपकी दुबई में अच्छी जानकारी है, आप मुझे दुबई में कोई जॉब दिलवा दीजिए, भले ही बहुत ज़्यादा पैसे ना मिलते हों, लेकिन मेरा खर्चा पानी निकल जाए अच्छे से, मुझे वहाँ रहने और खाने का मिल जाए। तो उस व्यक्ति की मदद से उसे एक जॉब मिल जाती है, वहाँ पर जॉब मिल जाती है तो वहाँ पर वो चला जाता है। उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अभी 3 साल वो दुबई में ही रहेगा। तो पीछे से क्या होता है कि लगभग 7-8 महीने के बाद उसके जो पिताजी होते हैं उनको लकवा मार जाता है। लकवा मार जाता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। उनकी जो बीवी है वो उनकी सेवा कर कर के परेशान हो जाती है, तो वो एक आदमी रख लेते हैं। तो आदमी कुछ टाइम तक तो उनकी अच्छे से सेवा करता है, लेकिन बाद में वो भी परेशान करने लग जाता है। ऐसे में वो सोचते हैं अपने लड़के को बुला लें। तो जो दुबई वाला लड़का है उसे वो फ़ोन करते हैं कि देख बेटे तू आ जा, यहाँ पर कोई नहीं है, हम तुझे खूब सारा पैसा दे देंगे, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। पर वो कह देता है कि देखिए मेरा तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं नहीं आ सकता, आप मेरे जो 2 भाई हैं उनको बुला लीजिए। तो उसे भी फ़ोन करते हैं जो उनके 2 भाई हैं, तो वो भी यही कह देते हैं देखिए अगर हम आएंगे तो हमें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और अगर नौकरी छोड़ देंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अब तो हम जब आते हैं हमारा बड़ा इज्जत मान होता है, आदर होता है, लेकिन हम नौकरी छोड़ कर आएंगे तो सब हमें धुतकारेंगे, हमारा बार बार अपमान करेंगे, हम वो नहीं चाहते, इसलिए हम नहीं आ सकते। तो ऐसे में पिताजी अपनी दुखी भरी ज़िंदगी जीते रहते हैं। तो ये देखिए समाज के अंदर क्या हो गया है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो भावना बढ़ गई है, एक दूसरे का अपमान करने की जो भावना बढ़ गई है, ये भी हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर करती रहती है। हम अक्सर देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति के पास अगर चले जाते हैं, अगर वो कोई मतलब बहुत अच्छे पोस्ट पर है या किसी चीज़ में बहुत कामयाब हो गया है, तो लोगों को जताता रहता है देखिए मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, तुम निकम्मे हो। तो ऐसे में अब उसके पास कोई नहीं बैठता और ऐसा देखा जाता है। और आजकल के समाज में देखिए एक तो जो सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया से भी लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी भावनाएं हैं वो सोशल मीडिया पर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक साइड इफ़ेक्ट सोशल मीडिया का नहीं पता चला। ये देखिए जो है सोशल मीडिया, ये हमारे दिमाग को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि ये हमें कॉन्स्टेंटली फीड करता रहता है। हमारा दिमाग अपने आप काम नहीं करता। जब हमारा दिमाग कुछ काम नहीं करता तो ये डल पड़ जाता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देता है और उसमें से कुछ सही होती है और बहुत सारी गलत होती है, तो हम पता ही नहीं चला पाते कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारा जो मस्तिष्क है, मन है, परेशान हो जाएगा और हम दुनिया से अकेले हो जाते हैं। और एक और भी कारण है कि लोग अपनी फेसबुक पर बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डालते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बड़ा खुशहाल दिखाते हैं, लेकिन वो हकीकत से काफ़ी दूर होता है। ऐसा एक सर्वे दिल्ली में देखने में आया कि कुछ लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो पता चला कि क्यों नहीं निकलती, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ इफ़ेक्ट्स डालकर अपनी बड़ी सुंदर फ़ोटोज़ डाल रखी हैं, लेकिन सच्चाई में वो वैसी सुंदर नहीं है। तो उन्हें अब लगता है कि अगर वो ऐसे में जाएंगी बाहर तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे कि सोशल मीडिया पर तो क्या फ़ोटो डाल रखी है और सच्चाई क्या है। तो ऐसा भी देखने में आता है। दूसरी एक समस्या जो देखी गई है वो है बुलिंग की। तो बुलिंग का मतलब है कि हम किसी दूसरे कमज़ोर व्यक्ति को हड़काते रहते हैं या उन्हें कुछ भी उनका अपमान करते रहते हैं। ये स्कूलों में भी होता है और कई बार लोग बड़े हो जाते हैं तब भी वो ऐसा करते रहते हैं। जैसे कोई आदमी रास्ते में चल रहा है और लगता है कमज़ोर है, बूढ़ा है, बीमार है, तो उसे धक्का दे के साइड में कर देंगे, कहेंगे चल साइड में हट। तो ऐसा भी देखने में आता है। इससे भी क्या है, समाज में एक दूसरे के प्रति जो आदर मान है वो कम होता है। और सोशल मीडिया पर भी बुलिंग होती है। सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कई बार लोग बहुत गालियाँ निकालते हैं, धमकियाँ देते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इससे जो कुछ लोग होते हैं वो सोशल मीडिया पर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें गालियाँ निकालेंगे, और ये हमारे समाज में काफ़ी बढ़ रहा है। तो देखिए ये सब चीज़ें हमें एक दूसरे से दूर करती हैं, और इसका असर क्या है, लोग मानसिक रूप से कई तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लोग गरीब लोग हैं वही सिर्फ इससे जूझते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी जूझते हैं इससे। उन्हें भी कोई ऐसा नहीं मिलता कि जिससे वो अपनी भावनाएं शेयर कर सकें, अपने दिल की बात कुछ कह सकें, अगर उन्हें कोई समस्या है तो बता सकें, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि ये हमारी जो समस्या है उसका हम नाजायज़ फ़ायदा उठाने ना लग जाए, हमसे कहीं पैसे ना मांगने लग जाए।
तो समस्या बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में, सब जगह देखी गई है। कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। और इसका देखिए हल क्या हो सकता है। देखिए हल आसान नहीं है। अगर हल आसान होता तो सभी लोग कर लेते, सभी लोग समझदार हैं। और आज के टाइम में इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका जो हल है वो इतना आसान नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो मैं शेयर कर सकता हूँ, मेरे जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उससे, जो बच्चों ने मुझे बताया, जो नौजवानों ने मुझे बताया कि उन्होंने ये चीज़ें अपनाई। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक खुद अच्छे इंसान बनिए, ईमानदार इंसान बनिए। उसका क्या लाभ होगा कि आप जो दूसरे ईमानदार और अच्छे लोग हैं उनको पहचान पाएंगे। जैसे जैसे आप ज़्यादा ईमानदार होते जाएंगे, आप दुनिया के अंदर बाकी ईमानदार लोगों को पहचान पाएंगे। और दूसरी चीज़, आप एक अच्छे दोस्त भी बनिए। अच्छे दोस्त का क्या मतलब है? अच्छा दोस्त देखिए वही है वो जो दोस्त के अच्छे कामों में साथ दे, बुरे कामों में साथ ना दे। क्योंकि कई बार होता है कि लोग अपने दोस्त बनाने के लिए शराब पीने लग जाते हैं या ड्रग्स का सहारा लेने लग जाते हैं, जो कि उन्हें भी ख़राब कर देता है। ऐसे में चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। तो आप अपने दोस्तों का अच्छी चीज़ों में साथ दीजिए, बुरी चीज़ों में नहीं। और क्या किया जा सकता है? और देखिए जो पैसे वाले लोग हैं वो तो प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, और बाकी लोग तो ये नहीं कर सकते। और आप क्या कर सकते हैं कि कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें लोग अपनी बात शेयर करते हों, कोई ऐसा ग्रुप डिस्कशन हो, डिबेट्स हो, हाँ, जिसमें आप मर्यादित रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। सेफ़ इन्वायरमेंट होना चाहिए वहाँ पर। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि टीवी के अंदर जो डिबेट्स होती हैं, लोग एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, गालियाँ निकालते हैं, एक दूसरे को हर्ट करते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसा कोई सेफ़ इन्वायरमेंट देखिए जहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल हो। तो मैं अपनी क्लासेस में इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करता था, तो मुझे लगता है कि इससे बच्चों को काफ़ी डेवलपमेंट का मौका मिलता था। पर इन चीज़ों को देखिए, मानसिक अवस्था को सुधरने में थोड़ा समय लगता है, एकदम से ये चीज़ें नहीं होती, और हमें कॉन्स्टेंटली उस चीज़ पर चलना पड़ता है। तो यही आज का सजेशन है। कोई अगर ज़्यादा जानकारी चाहता है, कोई आपका प्रश्न है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये डिस्कशन भी आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।